क्या आपने कभी खुद को अपने रिश्तों में भावनाओं की जटिल परस्पर क्रिया को समझने के लिए संघर्ष करते हुए पाया है? क्या आपको आश्चर्य है कि क्यों कुछ व्यक्ति पलक झपकते ही गहरे स्नेह से तीव्र क्रोध में बदल सकते हैं? खैर, आप अकेले नहीं हैं। इन पेचीदा गतिशीलता ने पीढ़ियों से अनगिनत लोगों को भ्रमित किया है और ये वास्तव में वह पहेली है जिसे आई हेट यू डोंट लीव मी सुलझाना चाहता है। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान और रिश्तों की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, क्योंकि हम विचारोत्तेजक पुस्तक आई हेट यू डोंट लीव मी के पन्नों के माध्यम से इस यात्रा पर निकल रहे हैं। सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार, भावनात्मक अशांति और प्यार और भय के बीच के रहस्यमय नृत्य के जटिल आयामों की खोज के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, जैसे ही हम जेरोल्ड जे, क्रिस मैन और हैन स्ट्रॉस द्वारा लिखित इस पुस्तक की समृद्ध टेपेस्ट्री में खुद को डुबोते हैं, हम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीपीडी की परतों को छील देंगे। एक ऐसी स्थिति जो व्यक्तियों को विरोधाभासी भावनाओं के चक्र में फंसा देती है और व्यवहार, नैदानिक अंतर्दृष्टि और वास्तविक जीवन के उपाख्यानों के मिश्रण के साथ लेखक भावनात्मक रोलर कोस्टर की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करते हैं जो वीपीडी हो सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आशा की किरण प्रदान करते हैं, समझ और उपचार के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, लेखक क्रिस मैन और स्ट्रॉस दोनों वीपीडी के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। क्रिस मैन एक मनोचिकित्सक हैं जिन्होंने 30 वर्षों से अधिक समय से वीपीडी के उपचार में विशेषज्ञता हासिल की है। स्टॉक्स एक पत्रकार हैं जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में विस्तार से लिखा है। दोस्तों, यह पुस्तक बीपीडी को परिभाषित करने और इसके लक्षणों का वर्णन करने से शुरू होती है। बीपीडी एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। बीपीडी वाले लोगों में अक्सर अस्थिर भावनाएं, आवेगी व्यवहार और रिश्ते बनाने और बनाए रखने में कठिनाई होती है। इस अन्वेषण के केंद्र में विभाजन की अवधारणा निहित है, एक रक्षा तंत्र जहां एक व्यक्ति दुनिया और लोगों को बिल्कुल काले और सफ़ेद शब्दों में देखता है, भूरे रंग के रंगों के बिना जो हम में से अधिकांश नेविगेट करते हैं। बीपीडी में प्रचलित यह संज्ञानात्मक विकृति रिश्तों और आत्मधारणा के बीच दरार पैदा करती है, आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटाज के चक्र को बढ़ावा देती है। लेकिन दोस्तों, डरिए नहीं, क्योंकि इन पन्नों के भीतर हम न केवल बीपीडी की जटिलताओं को उजागर करते हैं, बल्कि प्रभावी मुकाबला रणनीतियों पर भी रोशनी डालते हैं। लेखक इस विकार से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए जीवन रेखा प्रदान करने के लिए नवीनतम मनोवैज्ञानिक इंसाइट्स का उपयोग करते हुए उपचार विकल्पों की भूल-भुलैया के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी इंटरेस्टिंग बुक के बारे में होने वाली है जिसका नाम है आई हेट यू डोंट लीव मी। दोस्तों, यह बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह की है जो कि कुछ बीमारियों से पीड़ित लोगों को, जो कि अपने रिश्तों को लेके ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए है। तो आइए हम इसी बुक के बारे में जानने वाले हैं, और अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो आप इस बुक को पढ़ करके आप इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करेंगे ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या और यह मानसिक बीमारी कैसे कार्य करती है। तो दोस्तों, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वीपीडी। दोस्तों, आई हेट यू डोंट लीव मी का फर्स्ट चैप्टर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का अवलोकन प्रदान करता है। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत वीपीडी को परिभाषित करने और इसके सिम्टम्स का वर्णन करने से होती है। वीपीडी एक गंभीर मानसिक बीमारी
जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। बीपीटी वाले लोगों में अक्सर अस्थिर भावनाएं, आवेगी व्यवहार और रिश्ते बनाने और बनाए रखने में कठिनाई होती है। दोस्तों, ये चैप्टर बीपीटी के विभिन्न प्रकारों पर भी चर्चा करता है। बीपीटी के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जो कि आवेगी सीमा रेखा प्रकार। इस प्रकार के बीपीटी वाले लोग अक्सर आवेगशील होते हैं और उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। वे मादक द्रव्यों के सेवन, लापरवाही से गाड़ी चलाने या असुरक्षित यौन संबंध जैसे आत्मविनाशकारी व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं। आत्मविनाशकारी या पुरुषवादी प्रकार। इस प्रकार के बीपीटी वाले लोग अक्सर बेकार और सजा के योग्य महसूस करते हैं। वे खुद को काटने या जलाने जैसे स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं। फिर है तीसरे, चिपको या आश्रित प्रकार। दोस्तों, इस प्रकार के बीपीटी वाले लोग अक्सर दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं और उन्हें अकेले रहने में कठिनाई होती है। उन्हें निर्णय लेने या सीमाएं निर्धारित करने में कठिनाई हो सकती है। बीपीटी के लक्षण। दोस्तों, इसके बाद इस चैप्टर में बीपीटी के सिम्टम्स या लक्षणों का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। बीपीटी के कुछ सबसे आम लक्षणों में शामिल हैं, जैसे कि अस्थिर भावनाएं। बीपीटी वाले लोग अक्सर तीव्र और तेजी से बदलती भावनाओं का अनुभव करते हैं। वे एक पल खुश और अगले पल दुखी या गुस्से और फिर डरे हुए महसूस कर सकते हैं। आवेगपूर्ण व्यवहार। बीपीडी वाले लोग अक्सर आवेगपूर्ण व्यवहार में संलग्न होते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इसमें मादक द्रव्यों का सेवन, लापरवाही से गाड़ी चलाना, असुरक्षित यौन संबंध या अत्यधिक खर्च करना शामिल हो सकता है। फिर है खुद को नुकसान पहुंचाना। बीपीडी वाले लोग खुद को काटने या जलाने जैसे खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं। यह अक्सर तीव्र भावनाओं से निपटने या खुद को दंडित करने के तरीके के रूप में किया जाता है। परित्याग का डर। बीपीडी वाले लोगों में परित्याग का बहुत प्रबल भय होता है। वे अपने प्रियजनों के प्रति बहुत चिपको और अधिकारपूर्ण हो सकते हैं, और जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें या त्याग दिया जा रहा है तो उन्हें तीव्र चिंता का अनुभव हो सकता है। अस्थिर रिश्ते। बीपीडी वाले लोगों के रिश्ते अक्सर अस्थिर होते हैं। वे एक दिन अपने साझेदारों को आदर्श बना सकते हैं और अगले दिन उनका अवमूल्यन कर सकते हैं। वे परित्याग के डर से अपने साथियों को दूर भी कर सकते हैं। पहचान की गड़बड़ी। बीपीटी वाले लोग में अक्सर पहचान की गड़बड़ी होती है। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि वे नहीं जानते कि वे कौन हैं या वे जीवन से क्या चाहते हैं। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकृतियाँ। दोस्तों, बीपीटी वाले लोगों में अक्सर संज्ञानात्मक विकृतियाँ होती हैं, जो अपने, दूसरों या दुनिया के बारे में गलत या अवास्तविक विचार हैं। ये विकृतियाँ उनकी भावनात्मक स्थिरता और आवेगपूर्ण व्यवहार में योगदान कर सकती हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने चैप्टर 1 देखा। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है द काज ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोस्तों, आई हेट यू डोंट लीव मी का चैप्टर नंबर 2 बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीपीटी के कारणों पर चर्चा करता है। बीपीटी के सटीक कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये आनुवांशिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारकों के संयोजन के कारण होता है। पहला है जेनेटिक कारक, जेनेटिक फैक्टर्स। दोस्तों, ये सुझाव देने के लिए कुछ सबूत है कि बीपीटी आंशिक रूप से विरासत में मिला हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि बीपीटी वाले लोगों में विकार का पारिवारिक इतिहास होने की संभावना है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आनुवांशिकी ही एकमात्र कारक नहीं है जो बीपीटी में योगदान देता है। पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। फिर दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरणीय कारक। बचपन के शुरुआती अनुभव भी बीपीटी के विकास में भूमिका निभा सकते हैं।
बीपीटी वाले लोगों को बचपन में आघात या उपेक्षा का अनुभव होने की अधिक संभावना है। इसमें शारीरिक या यौन शोषण, भावनात्मक शोषण या उपेक्षा शामिल हो सकती है। इसके बाद तीसरा फैक्टर है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर। दोस्तों, असुरक्षित लगाव और भावनात्मक विकृति जैसे मनोवैज्ञानिक कारक भी वीपीडी के विकास में योगदान कर सकते हैं। असुरक्षित लगाव से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे बच्चा अपनी देखभाल करने वालों के साथ अपने शुरुआती अनुभवों के आधार पर दूसरों से जुड़ना सीखता है। यदि किसी बच्चे में असुरक्षित लगाव है तो उन्हें दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई हो सकती है और परित्याग की चिंता का अनुभव होने की अधिक संभावना हो सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीडी। दवाएं भावनाओं को स्थिर करने और आवेगपूर्ण व्यवहार को कम करने में मदद कर सकती है। बीपीडी के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाओं में शामिल हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, NDT, मूड स्विंग को कम करने और इमोशनल विनियमन में सुधार करने में हेल्प कर सकती है। मूड स्टेबलाइजर्स मूड को स्थिर करने और चिड़चिड़ापन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। एंटीसाइकोटिक्स आवेगपूर्ण व्यवहार को कम करने और फोकस में सुधार करने में हेल्प करती है। फिर है मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। मनोचिकित्सा बीपीटी वाले लोगों को अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने, स्वस्थ रिश्ते विकसित करने और तनाव से निपटने में हेल्प कर सकती है। बीपीटी के इलाज के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कुछ प्रकार की मनोचिकित्सा में शामिल है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT। DBT एक प्रकार की थेरेपी है जो बीपीडी कौशल वाले लोगों को अपनी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, भावनाओं को कंट्रोल करने, संकट को सहन करने और रिश्तों में सुधार करने के लिए सिखाती है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT एक प्रकार की थेरेपी है जो लोगों को नेगेटिव थॉट्स और व्यवहारों को पहचानने और बदलने में हेल्प करती है। फिर है स्कीमा थेरेपी। स्कीमा थेरेपी एक प्रकार की थेरेपी है जो लोगों को बचपन के शुरुआती अनुभवों को पहचानने और ठीक करने में हेल्प करती है जिन्होंने उनके बीपीडी लक्षणों में योगदान दिया है। फिर अगला है मानसिककरण आधारित थेरेपी, MVT, मैग्नेटाइजेशन बेस्ड थेरेपी। MVT एक प्रकार की थेरेपी है जो लोगों को अपने और दूसरों के विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं के बारे में उनकी समझ को बेहतर बनाने में मदद करती है। दोस्तों, इसके अलावा अन्य कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे कि सहायता समूह, सपोर्ट ग्रुप्स। सहायता समूह बीपीटी वाले लोगों को अपने अनुभव साझा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। फिर है योगा। योग तनाव को कम करने और भावनात्मक विनियमन में सुधार करने में मदद कर सकता है। फिर है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान फोकस और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। व्यायाम, एक्सरसाइज। व्यायाम मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कुछ अन्य उपचार भी अपना सकते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, द इम्पैक्ट ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑन रिलेशनशिप। दोस्तों, आई हेट यू डोंट लीव मी का चैप्टर नंबर 4 रिश्तों पर बीपीडी के इम्पैक्ट के प्रभाव पर चर्चा करता है। बीपीडी वाले लोगों के रिश्ते अक्सर प्रगाढ़ और अस्थिर होते हैं। वे एक दिन अपने साझेदारों को आदर्श बना सकते हैं और अगले दिन उनका अवमूल्यन कर सकते हैं। वे परित्याग के डर से अपने साथियों को दूर भी कर सकते हैं। परित्याग का डर, द फियर ऑफ अबैंडनमेंट।
दोस्तों, बीपीटी वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उनका त्याग किए जाने का डर है। यह डर थोड़ी सी भी महसूस की गई मामूली सी बात या अस्वीकृति से भी उत्पन्न हो सकती है। जब बीपीटी वाले लोग प्रत्यक्त महसूस करते हैं तो उन्हें क्रोध, उदासी या चिंता जैसे तीव्र भावनात्मक संकट का अनुभव हो सकता है। परित्याग के दर्द से निपटने के तरीके के रूप में वे आत्म नुकसान या मादक द्रव्यों के सेवन जैसे आवेगपूर्ण व्यवहार में भी संलग्न हो सकते हैं। आदर्शीकरण और अवमूल्यन चक्र, द आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन साइकिल। दोस्तों, बीपीटी वाले लोग अक्सर एक दिन अपने पार्टनर को आदर्श बनाते हैं और अगले दिन उनका अवमूल्यन करते हैं। यह सोचने और व्यवहार करने का एक पैटर्न है जो अक्सर उनके परित्याग के डर के कारण होता है। जब बीपीटी वाले लोग अपने साझेदारों को आदर्श बनाते हैं तो वे उन्हें पूर्ण और सर्व अच्छे के रूप में देखते हैं। वहीं जब वे असुरक्षित या खतरा महसूस करने लगते हैं तो वे अपने सहयोगियों का अवमूल्यन कर सकते हैं और उन्हें सर्वथा बुरा मान सकते हैं। साझेदारों के लिए इससे निपटना एक बहुत ही भ्रमित करने वाला और कठिन पैटर्न हो सकता है। धक्का खींच व्यवहार, पुश पुल बिहेवियर। बीपीटी वाले लोग अक्सर अपने रिलेशन में धक्का मुक्की मतलब पुश पुल का व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये है कि वे अपने पार्टनर को दूर कर सकते हैं भले ही वे उनके करीब रहना चाहते हैं। वे रिश्ते से हटकर, आलोचनात्मक होकर या मांग करके या आत्मविनाशकारी व्यवहार में संलग्न होकर ऐसा कर सकते हैं। वे अत्यधिक स्नेही या चिपकू होकर भी अपने साथियों को करीब खींच सकते हैं। इस धक्का मुक्की वाले व्यवहार को साझेदारों के लिए समझना और निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है। साझेदारों के लिए चुनौतियां, द चैलेंज फॉर पार्टनर्स। दोस्तों, बीपीटी वाले किसी व्यक्ति के साथ रहने की चुनौतियां बहुत कठिन हो सकती हैं। पार्टनर्स को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे बिना सोचे समझे चल रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है या क्या करना है। उन्हें यह भी महसूस हो सकता है कि उनकी लगातार आलोचना की जा सकती है या उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। पार्टनर्स के लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बीपीटी वाले लोग मुश्किल होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं जिससे स्वस्थ रिश्ते बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। फिर मदद कैसे करें, हाउ टू हेल्प। दोस्तों, यदि आप बीपीटी वाले किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप मदद के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को बीपीटी के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अपने पार्टनर की विकार और चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी। दूसरा है धैर्य रखें और समझें। याद रखें कि आपका साथी मुश्किल बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, वे एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। तीसरा, सीमाएं निर्धारित करें। रिश्ते में आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं, इसकी सीमा तय करना महत्व। चौथा, अपने साथी को पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बीपीडी एक उपचार योग्य विकार है और सही उपचार के साथ आपका साथी अपने लक्षणों को प्रबंधित करना सीख सकता है और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 5 की ओर। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 है द चैलेंजेस ऑफ लिविंग विथ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोस्तों, इस बुक के चैप्टर नंबर 5 में बीपीटी के साथ जीने की चुनौतियाँ क्या हैं उस पर लेखक चर्चा करते हैं। बीपीटी वाले लोगों को अक्सर कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें नौकरी ढूंढने और बनाए रखने में भी कठिनाई हो सकती है। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, कलंक और भेदभाव। बीपीटी वाले लोगों को अक्सर कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें पागल या चालबाज के रूप में लेबल किया जा सकता है। उनके साथ दूसरों द्वारा अलग व्यवहार भी किया जा सकता है, जैसे कि उनसे बचना या बाहर रखा जाना। यह कलंक और भेदभाव बीपीटी वाले लोगों के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करना कठिन बना सकता है। नौकरियां ढूंढने और बनाए रखने में कठिनाई, डिफिकल्टी फाइंडिंग एंड कीपिंग जॉब्स। बीपीटी वाले लोगों को नौकरी ढूंढने और बनाए रखने में भी कठिनाई हो सकती है।
उनके लक्षण जैसे अस्थिर भावनाएं और आवेगी व्यवहार रोजमर्रा बनाए रखना मुश्किल बना सकते हैं। उन्हें सामाजिक मेलजोल में भी कठिनाई हो सकती है, जिससे सहकर्मियों के साथ मिलना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अन्य चुनौतियां हैं जैसे कि कलंक, भेदभाव और नौकरी ढूंढने और बनाए रखने में कठिनाई के अलावा बीपीटी वाले लोगों को अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वित्तीय समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आवास की समस्या, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, कानूनी समस्याएं, लीगल प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मादक द्रव्यों का सेवन, सब्सटेंस अब्यूजेस और खुद को नुकसान पहुंचाना, सेल्फ हार्म। दोस्तों, निपटने की स्ट्रेटजी क्या सकती है? कॉपिंग स्ट्रेटजीज। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बीपीटी वाले लोग विकार के साथ जीने की चुनौतियों से निपटने के लिए कर सकते हैं। इसमें शामिल है पेशेवर सहायता प्राप्त करना। बीपीटी एक उपचार योग्य विकार है। सही उपचार के साथ बीपीटी वाले लोग अपने लक्षणों को प्रबंधित करना सीख सकते हैं और खुश और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। एक सहायता नेटवर्क बनाना। मित्रों और परिवार का एक मजबूत सहायता नेटवर्क होना बीपीटी वाले लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है। यह नेटवर्क सहायता, समझ और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। मुकाबला करने के कौशल सीखना। ऐसे कई मुकाबला कौशल हैं जो बीपीटी वाले लोग अपने सिम्टम्स को प्रबंधित करने में मदद के लिए सीख सकते हैं। इनमें विश्राम तकनीकी, मुखरता प्रशिक्षण और समस्या समाधान कौशल शामिल है। अपना ख्याल रखना। बीपीटी वाले लोगों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। इसमें स्वस्थ भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित व्यायाम करना शामिल है। दोस्तों, अगला चैप्टर नंबर 6, रिसोर्सेज फॉर पीपल विथ बीपीटी एंड देयर लव्ड वंस। दोस्तों, आई हेट यू डोंट लीव मी का छठा चैप्टर बीपीटी वाले लोगों को और उनके प्रियजनों के लिए संसाधनों पर चर्चा करता है। बीपीटी से पीड़ित लोगों का विकार की चुनौती से निपटने और खुश और पूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। बीपीटी वाले लोगों के लिए संसाधन: मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे चिकित्सक और मनोचिकित्सक बीपीटी के लिए निदान और उपचार प्रदान कर सकते हैं। वे बीपीटी वाले लोगों को उनके सिम्टम्स को प्रबंधित करने और स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर है सपोर्ट ग्रुप्स। इसके बाद किताबें और वेबसाइट्स, बुक्स एंड वेबसाइट। ऐसी कई किताबें और वेबसाइट हैं जो बीपीटी और इसके उपचार के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। ये संसाधन बीपीटी वाले लोगों को विकार के बारे में अधिक जानने और उनके लिए सही उपचार ढूंढने में मदद कर सकते हैं। फिर है ऑनलाइन फोरम। ऑनलाइन फोरम बीपीटी वाले लोगों को दूसरों से जुड़ने और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक स्थान प्रदान कर सकते हैं। वे सूचना और समर्थन का सोर्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 7, होप फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, आई हेट यू डोंट लीव मी के चैप्टर नंबर 7 में बीपीटी से पीड़ित लोगों के लिए भविष्य की आशा के बारे में लेखक चर्चा करते हैं। चैप्टर की शुरुआत यह बताते हुए होती है कि बीपीटी एक इलाज योग्य बीमारी है। यह उपचार के साथ बीपीटी वाले लोग अपने लक्षणों को प्रबंधित करना सीख सकते हैं और खुश और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। बीपीटी अनुसंधान का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ बीपीटी रिसर्च। दोस्तों, इसके बाद चैप्टर बीपीटी रिसर्च के भविष्य पर चर्चा करते हैं। बीपीटी के बारे में अभी भी बहुत कुछ हम नहीं जानते, लेकिन शोध जारी है। ऐसे नए ट्रीटमेंट डेवलप किए जा रहे हैं जो बीपीटी से पीड़ित लोगों की मदद करने का वादा करते हैं। बीपीटी उपचार का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ बीपीटी ट्रीटमेंट। चैप्टर में बीपीटी उपचार के भविष्य पर चर्चा की गई है। इस बात की मान्यता बढ़ती जा रही है कि बीपीटी एक जटिल विकार है जिसके लिए उपचार के संयोजन की आवश्यकता होती है। इसमें दवाएं, मनोचिकित्सक और सहायता समूह शामिल हो सकते हैं। बीपीटी समर्थन का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ बीपीटी सपोर्ट।
दोस्तों चैप्टर में बीपीटी समर्थन के भविष्य पर भी चर्चा की गई है। बीपीटी वाले लोग और उनके प्रियजनों के लिए सहायता समूह और ऑनलाइन संसाधन की संख्या बढ़ रही है। ये संसाधन अत्यंत आवश्यक सहायता और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। बीपीटी वकालत का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ बीपीटी एडवोकेसी। दोस्तों यह चैप्टर यह कहते हुए समाप्त होता है कि बीपीटी वाले लोगों की वकालत करने के लिए एक आंदोलन बढ़ रहा है। यह आंदोलन बीपीटी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उपचार तक पहुंच में सुधार और कलंक को कम करने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लगी है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।